बच्चों, मैं एस.सी. गुप्ता मैथ सफारी चैनल से आज आपको विशेष टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ऐसी सरल टेक्निक बतलाने जा रहा हूँ, जिस टेक्निक को आप अगर क्वेश्चंस में अप्लाई कर देंगे तो वास्तव में आपके क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। अब वो क्या टेक्निक है वो मैं आपको बतलाऊंगा। किस प्रकार के टॉपिक में अप्लाई करते हैं वह भी आपको अभी पता लग जाएगा। ठीक है। अब आप ये देखिए, पिछले सप्ताह एक कंपटीशन हुआ था, रिटन टेस्ट। उसमें सेट ए में ये क्वेश्चन था, सेट बी में ये क्वेश्चन था, सेट बी में ये क्वेश्चन था। मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं, और वो टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप। बच्चे इन क्वेश्चंस को कर रहे थे। अभी मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बच्चे कर रहे थे, और उनके करने में एमसीक्यू क्वेश्चन जिसमें ए बी सी डी 4 आंसर दिए हुए थे, सॉल्व करने में उनको 2 से 3 मिनट का समय लग रहा था। पहले मैं आपको सवाल पढ़ कर सुनाऊँ क्या टॉपिक के सवाल हैं। 2 क्यूब्स पहला क्वेश्चन था सेट ए में। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक क्यूब दिया है, उसकी साइड दी है ऐसा, और ऐसे ऐसे 2 क्यूब ले लिए और जो उनको आपस में चिपका दिया, और उसका हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल था 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग। 3 क्यूब, उसमें 3 क्यूब करे थे, 1 2 3, इसकी कुछ साइड दी थी, तो इसका हमको सरफेस एरिया निकालना था, टोटल सरफेस एरिया। थर्ड क्वेश्चन था 4 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम दिया था 216 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो 1 2 3 4। अब इसमें कैसे कर रहे थे बच्चे? साइड निकाल रहे थे, लेंथ निकाल रहे थे, ब्रेथ निकाल रहे थे और हाइट निकाल रहे थे, और इसको निकालने में उनको काफ़ी कुछ परेशानी सी महसूस हुई। मैं ऐसा ऑब्ज़र्व कर रहा था। फिर लेंथ ब्रेथ हाइट जब उनकी निकल गई तो इस फार्मूले में अप्लाई कर रहे थे। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, 2 × LB + BH + LH, यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी हो, वेयर L लेंथ, B ब्रेथ एंड H हाइट। LBH कहलाती है ये लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। वो इसमें लगा रहे थे, लगा के इस सवाल को सॉल्व कर रहे थे। मैंने पहले कहा आपको कि इसे सॉल्व करने में उनको 2, किसी को 2.5, 2 और 3 के बीच में उनका सॉल्व हो रहा था। अब वो सही कर रहे थे या गलत वो मैंने नहीं देखा, लेकिन वो सॉल्व करने में उनको इतना टाइम लग रहा था। ठीक है, ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है, ये सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि यही टॉपिक पर यह फार्मूला स्कूलों में भी सिखलाया जाता है, किताबों में भी यही फार्मूला दिया हुआ है, और कोचिंग सेंटर में अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो यही फार्मूले से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है और किया जाता रहा है। हमने भी ऐसी कराएं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कराएं। आज आपको एक बात और बतलाऊं कि CBSE बोर्ड क्लास 10th में इस वर्ष 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रहा है। उन क्वेश्चंस में भी उनके यहाँ भी एक चैप्टर है वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप्स का, इसी टाइप के क्वेश्चंस
जस्ट लाइक सेम ही क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही क्वेश्चन MCQ में आते हैं। MCQ का मतलब आपको पता है कि क्वेश्चन देखो और राइट लगा दो, आगे बढ़ो, जल्दी से जल्दी मन में, दिमाग में, माइंड में सॉल्व कर दो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हमारा क्वेश्चन के सॉल्व करने में अगर हमने टाइम बचाया, क्योंकि हमारा टाइम बहुत अमूल्य होता है, इस टाइम का उपयोग अगर बच जाता है तो हम आगे किसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में उपयोग कर सकते हैं या पूरा पेपर को रीचेक कर सकते हैं। इसलिए हम टाइम बचाते हैं, हमारा एक एक सेकंड अमूल्य होता है एग्ज़ामिनेशन में, कंपटीशन में विशेष रूप से। वैसे तो हर एग्ज़ामिनेशन में टाइम का बहुत उपयोग होता है। तो खैर, तो ये बच्चे कर रहे थे और इसमें टाइम, अब मैं आपको बतलाऊँ कि ये क्वेश्चन शॉर्टकट टेक्निक से, जो मैंने टेक्निक बतलाई है, वो इसको किस प्रकार करते हैं। ठीक है, अब आप हमारा फार्मूला देखिए। हमने जो एक फार्मूला बनाया है, ये फार्मूला मैंने ही बनाया है, अभी आपको दिखाई नहीं दिया होगा, अब दिखाई देगा। वो फार्मूला क्या है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो देखिएगा। देखिए, टोटल सरफेस एरिया निकालने का हमारा फार्मूला देखिए। हम कोई इसमें से कुछ उपयोग नहीं करेंगे, ना हम लेंथ निकालेंगे, ना हम क्यूबाइड की ब्रेथ निकालेंगे, ना हम क्यूबाइड की हाइट निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए, हमको गिवन है कि ट्यूब क्यूब, फर्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। तो हमको साइड चाहिए क्यूब की, और क्यूब की साइड निकालने के लिए हम 64 का क्यूब रूट निकाल। क्यूब रूट क्या आएगा, 64 का 4 आएगा। इस मीन हमारी साइड आ गई क्यूब की, क्यूब है ये, हमें इसी को देखना है, किसी को नहीं देखना। क्यूब की साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। अब फार्मूला देखिए क्या है। अगर दो क्यूब ज्वाइन करे जाते हैं, 2 क्यूब, तो साइड का स्क्वायर, किसकी साइड, साइड ऑफ क्यूब, ये वाला साइड ऑफ क्यूब का स्क्वायर इंटू 10। तो चलिए साहब, साइड ऑफ क्यूब का स्क्वायर इंटू 10, चलिए पहले फार्मूला समझ लीजिए। अगर 3 क्यूब आप ज्वाइन करते हैं तो साइड का स्क्वायर इंटू 14। अगर 4 क्यूब करते हैं तो साइड का स्क्वायर, साइड किसका, साइड ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब एक ही बात है, साइड ऑफ क्यूब समझ लीजिए, इंटू 18। अगर 5 क्यूब ज्वाइन करते हैं तो साइड का स्क्वायर इंटू 22, साइड ऑफ क्यूब। अगर 6 क्यूब करते हैं तो साइड का स्क्वायर ऑफ 26। अगर 7 क्यूब करते हैं तो साइड का स्क्वायर इंटू 30, और इसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। तो आपने एक सिमेट्री देखी होगी इस सवाल को सॉल्व करने में, फार्मूला बनाने में। हर सवाल में साइड ऑफ क्यूब का स्क्वायर, साइड ऑफ क्यूब का स्क्वायर, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब का स्क्वायर। लेकिन इधर जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फार्मूले में, वो हम कर रहे हैं 10, फिर 14, फिर 18, फिर 22, फिर 26, फिर 30, इस तरीके से कर रहे हैं। फिर 34, 38। बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, 3 क्यूब या 4 क्यूब या 5 क्यूब का ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये भी देखिए, देखिए ये तो फिक्स है, साइड ऑफ क्यूब का स्क्वायर, साइड ऑफ क्यूब, ये तो फिक्स है हर एक में। तो बराबर में क्या, बराबर में है 2 क्यूब हो तो 10, 3 क्यूब हो तो 14, 4 क्यूब हो तो 18, 5 क्यूब हो तो 22, यानी 10, 14, 18, 22 क्या है, कॉमन डिफरेंस 4 का आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। 8, 10 से चलिए, 10, 14, 18, 22, 26, 30। ये आप समझ गए फार्मूला अच्छी तरह। तो चलिए साहब, हमारी साइड क्या आई थी 2 क्यूब मिलाने में, 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10, 160। 160 पे आंसर देखिए, ABCD में लिखा हुआ टिक कर दीजिए, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है सर, दूसरा देखिए, 3 क्यूब, 3 क्यूब, तो 3 क्यूब में उन्होंने वॉल्यूम नहीं दिया, एक्चुअल में उसकी लेंथ ऑफ साइड दे दी। ठीक है सर, तो लेंथ ऑफ साइड 5 है, 3 क्यूब का फार्मूला ये वाला लगेगा। तो 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 14, कर लीजिए मल्टीप्लाई, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, टिक कर दीजिए, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड सवाल देखिए, 4 क्यूब, चलिए साहब 4 क्यूब का देखिए। 4 क्यूब, इस तरीके के 4 क्यूब हैं,
चलिए, तो 4 क्यूब का क्या है, साइड का स्क्वायर इंटू 18, तो साइड का स्क्वायर, साइड कितनी आएगी 216 की, क्यूब रूट निकाल लीजिए 216 का, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 आएगी, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आई साइड, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 36 इंटू 18, मल्टीप्लाई कर लिए, 2 डिजिट की तो मल्टीप्लाई करनी है, 648 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई साहब कितनी देर लगी मेरे सवाल करने में, मैंने 2 डिजिट की मल्टीप्लाई तो करी है, और मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हमारा आंसर आपके सवालों का सेकंडों में आएगा। वो आकर मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि हाँ सेकंडों में आंसर आ रहा है। और इससे आप कंपैरिजन कर लीजिए इसका, अगर इससे इसका कंपेयर करेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, टाइम में बहुत फ़र्क है। ये तो वास्तव में देखते ही हो रहे हैं एक तरीके से। तो आज ये सब समझ में आया। देखिए मैंने सॉल्व करने में ना तो एल लिया, ना ब्रेथ ली, ना हाइट लिया, मैंने केवल क्यूब की साइड से सॉल्व कर दिए सॉल्व। सब समझ में आ रहा है, कंपैरिजन देख लिया आपने दोनों का करके। अच्छा अब देखिए, ये एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में हमको समय बचाना बहुत आवश्यक है, जिसके बारे में पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, समय बचाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से सवाल करने में आपको कैसा महसूस हुआ, हमारी टेक्निक आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि ये टेक्निक आपको अवश्य ही पसंद आएगी। अगर ये आपको टेक्निक हमारी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसा ऑब्ज़र्व करता हूँ कि आप देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं और देख के आगे बढ़ जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। कम से कम इस बार मेरी ये प्रार्थना, ये निवेदन, ये अनुरोध आप स्वीकार करिए मेरा, और मेरे चैनल को अवश्य ही लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, चलिए।